हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैक्रिफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन गोंगियाओं ने विंग को किडनैप कर लिया था और ये हंगुन जुन को पता चल गया, क्योंकि हंगुन जुन ने जिन गोंगियाओं का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश किया था, लेकिन जिन गोंगियाओं एक कदम आगे निकल गया और अपने लोकेशन को ट्रेस करने ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो हंगुन जुन था वो परेशान होकर बैठ गया था, लेकिन उसके दिमाग भी उतना कम नहीं चलता। यानी कि जिन गोंगियाओं जितना खुद को शातिर समझता है उतना शातिर वो है नहीं। इसीलिए उसने एक गलती कर दिया था, सुशे को अपने साथ लेके आके। सुशे जो जिन गोंगियाओं का ही एक साथी था, लेकिन वो उतना भी ज़्यादा चालाक नहीं था जितना चालाक मिंग्याओ था। गाइस, मैं जिन गोंगियाओं को मिंग्याओ कह के ही बुलाऊंगी, क्योंकि यार ये इतना बड़ा नाम है जो मुंह से लेना ही मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है, चलिए बैक टू द स्टोरी। यहाँ पे मिंग्याओ ने जो गलती कर दी इसके लिए उसको भरपाई तो करनी थी। यहाँ पे हंगुन जुन ने सुशे के पीछे जो लोग लगाया था वो सुशे की हर लोकेशन हंगुन जुन के पास भेज देते थे, और हंगुन जुन अब चेक कर रहे थे, कड़ा नज़र रख रहे थे सुशे के पीछे, और सुशे को ये भनक तक नहीं लगा था। तो सुशे जहाँ जहाँ जाता था उसके सारी लोकेशन हंगुन जुन को मिल जाता था। तो एक बार हंगुन जुन ने नोटिस किया था एक ऐसी जगह जहाँ पे सुशे का जाने का कोई भी रीज़न नहीं था, लेकिन सुशे वहाँ पे गया है। इसीलिए हंगुन जुन को तुरंत ही डाउट हो गया था कि विंग वहाँ पे ही हो सकता है। तो यहाँ से हंगुन जुन ने कह दिया था कि सुशे जहाँ पे गया है हम लोग अब वहीं पे जाएंगे। हंगुन जुन का दिल कह रहा था कि वहाँ पे ही मिलेगा विंग। तो यहाँ पे जो विंग था दूसरी तरफ जिसे मतलब विंग जो बेहोश था, उसे बेहोश किया गया था, उसे कहीं पे लेके जाने के लिए तैयारी चल रहा था। वहाँ पे सुशे था, मिंग्याओ भी था। मिंग्याओ जो विंग को देख रहा था और एक डेविल सा, एक गंदा सा स्माइल कर रहा था, और दूसरी तरफ सुशे भी विंग को देखकर हंस रहा था और कहता है इसका हर्ष तो यही होना चाहिए। एंड ये सुनकर जो मिंगा था वो भी कहता है हाँ, उसे मौत से भी बदतर ज़िंदगी दूंगी, जिसके लिए वो तड़पेगा। जो जो मैंने सहा है वो सब कुछ उसे भी सहना होगा। एंड ये कहकर मिंग्याओ हंसने लगता है, और दूसरी तरफ सुशे भी हंसता है। सुशे जो विंग के साथ ही जाएगा यूएसए। यहाँ पे मिंग्याओ ने विंग को यूएसए एक आदमी के पास, यानी कि एक माफिया के पास बेचा था। उसके लिए उसने एडवांस में पैसे भी ले लिया था। वो विंग को यूएसए भेजने वाला है, वो भी मतलब एयरपोर्ट से ही वो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नकली पासपोर्ट, नकली सब कुछ बनवा लिया था वो मिंग्याओ ने। अब उसे यहाँ से वो यूएसए भेजेगा। तो यहाँ पे सुशे भी उसके साथ जाएगा ताकि वो सब कुछ हैंडल कर सके। सुशे ने ऑलरेडी वेन चाओ से छुट्टी लेके रखा था। वेन चाओ जो मतलब उसे छुट्टी दे भी देता है, क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं था। उसके साथ एक और सिक्योरिटी था जिसका नाम चिंगशेई है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे सुशे विंग के साथ रवाना हो जाता है कार पे, और यहाँ पे मिंग्याओ वो कार लेकर चला जाता है जिन कॉरपोरेशन के लिए। यहाँ पे जो सुशे था वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो विंग को ऐसे ही तड़पते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ हंगुन जुन जो अपने कार लेकर निकल चुका था, साथ ही साथ उसके साथ उसका सिक्योरिटी शुयांग था। सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर मेरा वॉइस थोड़ा लो है तो आई एम सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी सर दर्द है, इसीलिए मतलब मेरी वॉइस थोड़ा लो है। ओके, तो बैक टू द स्टोरी। विंग को एक सुनसान फैक्ट्री पे रखा गया था, जहाँ पे मतलब कोई आता जाता नहीं था। वहाँ पे रखा गया था एक कमरे में। तो वहाँ से उसे लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था सुशे, और दूसरी तरफ हंगुन जुन भी निकल चुके थे
जो सुशे था उसका लोकेशन ट्रेस करते हुए। अब यहाँ पे सुशे कहीं पे जा रहा था और वही उसके जो हंगो जुन का जो लोकेशन है वो बोल रहा था, फ़ोन का लोकेशन जहाँ जहाँ जा रहा था। अब हंगो जुन वहीं पे ही स्पीडली कार चलाने लगता है। यहाँ पे शू यंग बैठा था और हंगो जुन कार चला रहा था और वो भी बहुत स्पीडली, और इतना स्पीडली कि शुयंग को डर लगने लगा था, इसीलिए वो अपने सीट बेल्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था बहुत ज़ोर से, और डर डर के मारे उसने अपने आँखों को बंद कर लिया था कि अभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। और दूसरी तरफ हंगुन जुन तो ईगर हो गया था, इसीलिए वो अपना मतलब कैसे भी करके बहुत स्पीडली कार चला रहा था। और दूसरी तरफ विंग जो बेहोश हो गया था वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, वो अपने होश में आ रहा था। होश में आने के बाद वो अपनी आंखों को थोड़ा सा खोल के देखते हैं कि वो कहाँ है। वो हैरान हो गया था कि वो कार में था, वो लोग उसे कहीं पे लेके जा रहे थे। वो ना धीरे से अपना सिर थोड़ा उठाता है और देखता है, वहाँ पे एक इंसान था जिसे वो पहचानता नहीं था, लेकिन हाँ उसने कहीं पे देखा था इस इंसान को। वो याद करने की कोशिश करता है कि ये कौन है। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में आता है, हाँ एक कंपनी तो था, एक ये तो वहीं पे फैशन शो पर था ना, बट ये है कौन? मैंने कभी से नहीं देखा और ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। और यही वो मन में सोच रहा था। उसका सिर इतना ज़्यादा पेन कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग कहाँ लेके जा रहे थे। उसके दो ही मतलब एक साइड पे बॉडीगार्ड्स थे और दूसरे साइड पे भी बॉडीगार्ड्स ही थे। दोनों तरफ ही बॉडीगार्ड्स थे उसके। तो यहाँ पे वो मतलब बाहर निकलने के लिए कुछ सोचने लगता है कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था निकलने का। दूसरी तरफ हंगो जुन बहुत स्पीडली कार चलाते हुए उन लोगों के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2-3-4 कार की वजह से वो आगे बढ़ भी नहीं पा रहा था। वो हॉर्न बजा रहा था और बोल रहा था हट जाने के लिए, लेकिन वो कार्स नहीं हट रहे थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो बार बार हॉर्न बजाता है और इसी इरिटेट होकर वो सब कार धीरे धीरे हटने लगता है। तो हंगो जुन फिर से स्पीडली कार चलाते हुए अभी भी उस कार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसे पता चल गया था कि सुशे कहीं पे जा रहा था। तो वो भी वैसे ही वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे सुशे का कार है। उसका दिल कह रहा था कि विंग उसके पास ही है। वो अपना मतलब संतुलन जैसे खो रहा था। वो बहुत ज़्यादा ईगर हो रहा था विंग को बचाने के लिए और उस सुशे के बच्चे को मारने के लिए। तो यहाँ पे बहुत देर तक कार चलाते चलाते आखिरकार हंगो जुन को वो कार दिख गया था जहाँ पे विंग को रखा गया था। मतलब उसे डाउट होता है कि हाँ यही कार है या नहीं, लेकिन वो बहुत ध्यान से देखने के बाद उसे पता चल गया था कि यहाँ पे ही यही वो कार है जहाँ पे सुशे है। तो दूसरी तरफ विंग जो अभी भी मतलब सोच रहा था, वो तो हिल भी नहीं पा रहा था। 2 बॉडीगार्ड्स उसे मतलब जकड़ के रखे थे ताकि वो भागने की कोशिश करे तो भाग ना पाए, और ऑलरेडी उसका हाथ पैर बंधा हुआ था, उसका मुंह भी बंधा हुआ था, बस आंखें खुला हुआ था या फिर आंखें पर कोई पट्टी नहीं था। तो वो देख तो सकता था, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह पे ऑलरेडी पट्टी बंधा हुआ था, इसीलिए वो बोल भी नहीं पा रहा था। वो मतलब देखने की कोशिश कर रहा था बाहर किसी से हेल्प मांग पाए या नहीं। ये एक मतलब फुलिस्ट आइडिया है उसे लगता है कि वो चिल्लाएगा कैसे और कौन ही उसे हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी वो अपना हार नहीं मानता है। वो कोशिश करने लगता है। अब ना वो धीरे धीरे मूव करने लगता है, तो ये देखकर जो बॉडीगार्ड्स उसके पास ही बैठे थे वो अलर्ट हो जाते हैं और वो उसकी तरफ देखते हैं। विंग ने फिर से अपनी आँखों को एकदम बंद कर लिया था ताकि उन्हें लगे कि हाँ वो बेहोश था। और दूसरी तरफ हंगो जुन जो बहुत करीब आ गया था उस कार के, लेकिन उसके आगे एक और कार था, उसके बाद ही सुशे का कार था। तो इसीलिए उस कार को ना मतलब वो हटाना चाहता था, लेकिन वो जो हॉर्न है ना वो नहीं बजाता, क्योंकि अगर ये हॉर्न बजाएगा तो सुशे अलर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो अपना हॉर्न नहीं बजाता है। दूसरी तरफ विंग जो मतलब भागने का एक ज़रिया ढूंढ रहा था कि वो कैसे भागे।
क्योंकि विंग के पास यही एक मौका है खुद को बचाने का, इसीलिए वो ढूंढ रहा था। क्योंकि ये बॉडीगार्ड उसे जकड़ के पकड़े हैं, इसकी वजह से वो ना ही हिल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। और दूसरी तरफ हंग जुन वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और जो ड्राइवर, शूसे का जो ड्राइवर था, जो कार चला रहा था, वो बहुत देर से देख रहा था वो कार जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये बातें ना वो सुशे से कहता है और सुशे भी उस कार को देखता है और वो अपने ड्राइवर से कहता है कि कार को स्पीडली चलाओ। तो वो इंसान भी कार को और ज़्यादा स्पीडली चलाने लगता है। और ये देखा ना जो हंगो जुन था वो भी अपने कार के स्पीड को बढ़ाता है। और ये ना सब कुछ सुशे नोटिस करता है। नोटिस करने के बाद वो ध्यान मतलब कोशिश करता है देखने की कि आगे कौन है जो ड्राइव कर रहा है। सुशे जब देखता है ना कि सामने कौन ड्राइव करके आ रहा था, उसका ना पसीना निकलने आ गया था। वो मतलब ज़ोर से ही कहता है, हंगुन जुन, लान वांगशी यहाँ क्या कर रहा है। और ये उसने ज़ोर से कहा था ना, तो विंग के कान में भी ये आके बजा कि ये क्या कहा, हंगुन जुन यहाँ। उसके दिल में ना तुरंत ही एक उम्मीद जाग उठा था। उसे लग रहा था कि हंगुन जुन यहाँ है, क्या हंगुन जुन उसके लिए आए हैं। वो ना मतलब यही सोच रहा था। और दूसरी तरफ जो सुशे था वो सच में डर गया था और वो ना अपने ड्राइवर को कहता है और स्पीडली कार को चलाओ, रुकना नहीं चाहिए कार। और ये सुनकर वो ड्राइवर भी अब और ज़्यादा अब फोर्स यूज़ करते हुए कार को चला रहा था। वो इतना स्पीडली चला रहा था ना, तो हंगुन जुन भी अपना जो कार का स्पीड ऑलरेडी जो बढ़ा हुआ था और ज़्यादा बढ़ा देता है। और इस बार जो कार उसके पीछे था उसे टक्कर मार के हटा देता है। और वो इंसान जो कार चला रहा था उसके आगे जो कार था वो ना चिल्ला कर कहता है, हे स्टूपिड, कार देख के नहीं चला सकते। लेकिन हंगुन जुन तो मतलब अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो भी कार को और ज़्यादा तेज़ चलाने लगता है। और जो सुशे था वो अपने पॉकेट से ना एक गन निकालता है। जो मिंग्याओ था वो ऑलरेडी उसे एक गन दिया था, जो अगर मुसीबत रास्ते में कोई मुसीबत आए तो इस गन तुम्हारे काम आएगा। और अब यही गन वो इस्तेमाल करने लगता है। और वो ना अपने सिर को और हाथ को नीचे मतलब बाहर निकालता है विंडो से, कार का जो विंडो है ना वहाँ से। और वो हंगो जुन के जो कार है ना वहाँ के टायर पर ना निशाना लगाने लगता है। लेकिन निशाना नहीं लगता है क्योंकि हंगो जुन ऑलरेडी वो कार को मतलब साइड कर लिया था। मतलब कार चल रहा था लेकिन उसने साइड कर लिया था और भी ज़्यादा उस कार के करीब आने की कोशिश कर रहा था। और जो सुशे था वो मतलब बैक टू बैक फायर करा जा रहा था। लेकिन हंगुन जुन उस फायर से बच रहा था और कार को और ज़्यादा मतलब स्पीडली उसी जगह पर उस कार के सामने लाने की कोशिश कर रहा था। और विंग जो बंदूक की आवाज़ सुनकर ना डर गया था कि अगर कुछ हो जाए हंगुन जुन को, तो उसके दिमाग में अब उसका ख्याल नहीं हंगुन जुन का ख्याल आ गया था। वो डर रहा था और वो ना अपनी आंखों को टाइटली बंद कर चुका था। वो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। और दूसरी तरफ जो बॉडीगार्ड थे उसके पास भी बंदूक थे, वो भी बंदूक से बाहर फायर कर रहा था। और हंगुन जुन जो इन सब से ना डर नहीं रहा था, लेकिन बेचारा जो शुयांग था वो डर के मारे मतलब एकदम सिकोड़ गया था। और वो ना अपने सीट बेल्ट को इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था, लाइक सीट बेल्ट ही टूट जाएगा, इतना ज़्यादा डरा हुआ था। और वो ना अपने सिर को नीचे कर लिया था, ढक लिया था इस बंदूक की आवाज़ से ही वो डर गया था। लेकिन हंगुन जुन डरा नहीं था, एक भी तस से मस नहीं हुआ था। वो अभी भी और ज़्यादा उस कार के पीछे उस कार के सामने पहुंचने की कोशिश करता। और फाइनली उस कार के सामने पहुंच कर ना वो मतलब जो बॉडीगार्ड्स उसको मतलब फायर करने के लिए मतलब इतने ज़्यादा फायर करने के बाद उस बंदूक में और गोली ख़त्म हो गया था। तो वो जो बॉडीगार्ड जो बंदूक को हाथ में लिए था वो कोशिश कर रहा था गन चल जाए, लेकिन गन नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर बुलेट ख़त्म हो चुका था। तो वो उस जो मतलब गन था उसे फेंक दिया था। तो अब हंगुन जुन अपने कार के जो डिक्की है ना वहाँ से सामने जो कार का एक डिक्स है वहाँ से एक गन निकालता है और शुएंग के पास फेंकता है और कहता है इसे लो और निशाना लगाओ। और जो सुशे था
शुएंग था वो ना उस बंदूक को ना हाथ पकड़ता है, उसका हाथ काँप रहा था और वो चिल्ला कर कहता है कि क्या गन गन मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं आता। और दूसरी तरफ जो हंगुन जुन था वो कहता है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं, लेकिन अभी ये सब बातें बोलने का समय नहीं है, बंदूक उठाओ और निशाना लगाओ। और ये सुनकर जो शुएंग था वो हैरानी से हंगुन जुन की तरफ देखता है, लेकिन हंगुन जुन जो अब उस कार को टक्कर दे रहा था, अपने कार से ना उस कार को धक्का दे रहा था। और दूसरी तरफ अब शुएंग जो अपने होश में आता है और बंदूक लेता है और उसी टायर उस कार का जो टायर है ना वहाँ पे निशाना लगाता है और वहाँ पे बंदूक मार देता है, गोली चला देता है। तो वो उस कार का जो टायर है ना वो पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद वो बैलेंस होने लगता है, लेकिन फिर भी वो कार नहीं रोकते हैं। इसीलिए जो शुएंग था वो उस कार का जो दूसरा टायर है ना वो टायर भी पंचर कर देता है गोलियों से। और उसके बाद वो कार अब रुक जाती है। रुकने के बाद हंगुन जुन एकदम उस कार के सामने कार को रोकता है। रोकने के बाद वो तुरंत ही बाहर निकल जाता है, साथ ही साथ शुएंग भी बाहर निकल जाता है। अब जो सुशे था वो भी अब अपना दूसरा गन लेता है और उस बॉडीगार्ड को देखता है और कहता है बाहर निकलो और उन सब पर हमला करो। एंड ये सुनकर जो 2 बॉडीगार्ड्स उसके साथ थे वो बॉडीगार्ड्स आते हैं, बाहर निकलते हैं कार से और हंगुन जुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। हंगुन जुन जो ऑलरेडी अपनी फाइटिंग स्किल के लिए जाना जाता था, वो भी एक धड़ाधड़ उस बॉडीगार्ड को मारता है और शुएंग जो उस कार के पास जाने लगता है। लेकिन उस कार के पास जाने के बाद वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कार में कोई था ही नहीं, ना ही विंग था ना ही सुशे था। तो वो ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक इंसान बोल उठता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो, शायद वो यहाँ पे है। एंड ये सुनकर जो शुएंग था वो पीछे मुड़ता है। पीछे शुशे था, शुशे के साथ विंग खड़ा था और विंग के सिर पर शुशे ने गन पॉइंट किया हुआ था और विंग जिसका दोनों हाथ ही पीछे किया हुआ था, वो अपना हाथ हिला नहीं पा रहा था और वो चुपचाप खड़ा था। और सुशे ने विंग के सिर पर बंदूक टिकाकर ना कहता है, एकदम हिलने की कोशिश मत करना वरना मेरा बंदूक का गोली और विंग के सिर के आर पार। और ये सुनकर जो शुएंग था वो डर जाता है और कहता, नहीं देखो, तुम उसे छोड़ दो, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो हम लोग भी तुम्हें छोड़ देंगे। एंड ये सुनकर जो सुशे था वो हंसता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं उसे छोड़ दूँगा और तुम लोग मुझे छोड़ दोगे। एंड ये सुनकर जो शुएंग था वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा मत करो वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर जो सुशे था वो कहता है, मेरे लिए ऑलरेडी अच्छा नहीं होगा, अगर मैं इसे छोड़ दूँगा तो हंगुन जुन मुझे यूँ ही छोड़ देंगे, तुम्हें लगता है कि मैं ये बिलीव करूँगा। एंड ये सुनकर सुशे कहता है, देखो ऐसा मत करो। एंड दूसरी तरफ हंगुन जुन जो उस 2 बॉडीगार्ड को मार के वैसे ही फेंक देता है। फेंकने के बाद वो दौड़ कर विंग के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन सुशे ने हंगुन जुन को देख लिया था और विंग के सिर पर जो गन है ना पॉइंट और ज़्यादा प्रेस करते हुए कहता है, एकदम सामने आने की कोशिश भी मत करना, मेरे पास आने की कोशिश मत करना वरना विंग का सिर मैं गन से उड़ा दूँगा। ये सुनकर ना जो हंगुन जुन था वो रुक जाता है और कहता है, देखो ऐसा मत करना, ठीक है, अच्छा तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन उसे कुछ मत करना। एंड ये सुनकर जो सुशे था वो स्माइल करता है और कहता है, गुड, तो मुझे यहाँ से जाने का मौका दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और ये सुनकर जो हंगुन जुन था वो कहता है, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूँगा। एंड ये सुनकर जो सुशे था वो कहता है, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो तुम्हारा ये सुनकर जो हंगुन जुन था वो कहता, नहीं ठीक है जाने दूँगा, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम उसे छोड़ दोगे। एंड ये सुनकर जो सुशे था वो कहता है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे, अगर मैं इसे छोड़ दूँगा तो तुम मुझे पकड़ लोगे, इसीलिए मैं जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा तब तक तुम लोग मुझे नहीं पकड़ोगे।
मेरे पास भी मत आना, ये कहकर ना वो पीछे जाने लगता है और हंगुन जुन वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सूशे कहता है एक कदम के आगे बढ़ाया तो मेरा बंदूक का गोली और तुम्हारा ये विंग का सर मैं अभी के अभी उसे मार दूंगा, गोली मार दूंगा। एंड ये कहकर वो पीछे जाने लगता है। एंड ये सुनकर जो हंगुन जुन था वो खड़ा रह जाता है। वो दोनों ही अपने हाथों को ऊपर कर लिया था। आई मीन सूशे ने ही कहा था हंगुन जुन और शुयंग को हाथ ऊपर करने के लिए, इसीलिए दोनों ही अपना हाथ ऊपर किया होता। और हंगुन जुन ना मतलब मौका ढूंढ रहा था कि कुछ करे, लेकिन तभी शुयंग आगे बढ़ने की कोशिश करता है और एक गन फायर की आवाज़ आता है और सब कुछ साइलेंट हो जाता है और हंगुन जुन चिल्ला कर कहता है विंग। और यहीं पे आज का पार्ट एंड होता है। आई नो आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने इस टाइम पर आके क्यों पार्ट को ख़त्म किया, बट सच में आज एक इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए मुझे बाहर जाना है एंड इसीलिए मुझे आज का पार्ट यहीं पे रखना पड़ा। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज लॉन्ग पार्ट अपलोड करूँगी, बट मेरे पास सच में समय नहीं है, अचानक ही मुझे बाहर जाना था, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरे साथ मेरे एंजल फैमिली में जुड़ जाना, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।